जो कंसर्न है, कंप्लेन है, वो सिर्फ यही रहता है कि मैम न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। थ्योरेटिकल पार्ट हमसे बन जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स, जहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से स्टेप 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स वाली जो प्रॉब्लम है, वो जो इशू है, उसे हम सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें उस चैप्टर के अंडर कवर करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ, मोशन के साथ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको डिराइव करना होता है और फिर उस पर बेस्ड होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम आपकी इसलिए यहाँ पे और सॉल्व होगी क्योंकि हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, चाहे वो जो आपके टेक्स्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जिसको हमने सॉल्व नहीं किया हो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल हम उसको करेंगे कंप्लीट, और साथ ही साथ उस थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम आज टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें कवर करने हैं, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपरली जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आती है स्टेट्स, विच इज रेस्ट एंड मोशन। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसी तरह से फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, मोशन जब हमें भूख लगती है तो हम अपनी स्टडी टेबल से उठ के किचन में जाते हैं और खा के आते हैं, दैट इज मोशन। ठीक है, तो एक बहुत ही लेम एग्जाम्पल है रेस्ट एंड मोशन का, पर आपको इस लेवल पे आप यही समझ लीजिए कि फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसकी सिर्फ 2 ही स्टेट पॉसिबल हैं, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या फिर रेस्ट को हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, रेस्ट पे रहेगा या फिर वो मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और भी इस टॉपिक में बहुत कुछ है, डिटेल में जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। भाई फिजिकल क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसमें? अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इसमें यह बता देती हूँ कि सिस्टम ऑफ यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटीज हैं कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर आपने साथ में किसी भी चीज़ के यूनिट नहीं लगाई है, बेसिकली क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। अगर जो भी मेजर करके आप एक मैग्नीट्यूड निकालते हो, उस मैग्नीट्यूड के साथ अगर आपने यूनिट नहीं लगाई है तो उस मेजर्ड क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, उस मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस क्या है? एक बहुत ही नोन वर्ड है, सबको पता है। जहां हम बात करते हैं मोशन की तो हम बोलते हैं कि ठीक है ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, भले ही इनके बीच का जो गैप है, ए और बी के बीच का गैप हो, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ज़रूर ट्रैवल करेगा। ठीक है, मोशन परफॉर्म करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी ज़रूर कवर करेगा। तो डिस्टेंस एक कॉमन वर्ड है, सबने सुना हुआ है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अभी मैं आपको इस लेवल पे सिर्फ एक ही चीज़ बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। तो आप इसको बोल सकते हो D3, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस में हम कभी डायरेक्शन नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब तक आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करोगे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। इज दैट क्लियर? अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एक बहुत कॉमन टर्म है, सबने सुना है कि स्पीड क्या होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी ऑटोमोबाइल का, व्हीकल का डिस्टेंस देख लो, कितना ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया है, डिवाइड कर दो, इस फॉर्मूले में फिट कर दो, उस ऑटोमोबाइल की, व्हीकल की स्पीड आपके साथ में हो जाएगी। लेकिन अब ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी कई हद तक स्पीड जैसी ही है,
लेकिन जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि डायरेक्शन मेंशन करना होता है, वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। और क्या क्या डिफरेंस है, स्पीड तो कैलकुलेट करना आ गया, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स में, डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड पता है, एवरेज स्पीड भी पता है। जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तो साथ में हम एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में आएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई हमने फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मोशन पढ़ेंगे। फिर जब हम ये फॉलोइंग चीज़ें पढ़ लेंगे फिर हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है, ये मोशन के ही टाइप्स हैं। इज दैट क्लियर? देन कम्स द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कई बार लोग बोलते हैं कि भैया एक्सेलरेशन मतलब होता है हाई स्पीड, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेलरेशन का हाई स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। किससे मतलब होता है उसको मतलब होता है वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन हाई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड है। क्या रिलेशन है ये हम पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है भाई, अब जैसे मोशन होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही एक्सेलरेशन भी होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। टाइप्स एक्सेलरेशन के वो भी पढ़ेंगे। जब एक्सेलरेशन समझ में आएगा तब उसके टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे। फिर है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अधिकतर न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को हम डिराइव करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती है। सबसे पहले इनको हम डिराइव करना सीखेंगे और फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है, कैसे आंसर फाइंड आउट करना है वो भी हम देखेंगे। देन कम्स द सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी तक जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना वो लीनियर मोशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उसे हम लीनियर मोशन कह लेते हैं। सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। फिर इसके बाद में आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे कि मोशन, जैसे कि हमने मोशन के टाइप्स ही हम पढ़ चुके रहेंगे तब तक। इस टॉपिक पे आते आते ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, है ना। तो जो टाइप्स हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ग्राफ की हेल्प से कैसे हम उन मोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इस टॉपिक में। इज दैट क्लियर? तो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो कि हमें हमारे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के मोशन में कवर करना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेस्ड होगा इस टॉपिक पे जो कि है स्टेट्स। फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, 2 स्टेट होती है, रेस्ट एंड मोशन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ज़रा आप ये देख लीजिए, ये फॉलोइंग क्लासेस हैं और इन क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट है, जो वीडियोज़ हैं हमारे पास अवेलेबल, उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं क्लास 12th 11th 6th 7th 8th, इन सब में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप तक आ चुके हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि स्टेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स, जिसपे हमने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का मोशन, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो हमारा, और उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है स्टेट्स। इज दैट क्लियर? सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि भाई जैसे कि केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी तरह से फिजिक्स में भी 2 स्टेट्स होती हैं। एक हो गई रेस्ट, या उसको हम स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, और दूसरी होती है मोशन। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है पोजीशन चेंज का। अब ये पोजीशन चेंज क्या सिर्फ मतलब मैंने आपको बोला कि जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक पर्सन है जो कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक गया है। ठीक है, तो क्या मैं इसे मोशन मान लूंगी?